देखो अलजेब्रा के अंदर हमें कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं। सबसे पहले तो बेसिक इक्वेशंस जो आइडेंटिटीज़ वगैरह होती है ना, ठीक है, जो शायद स्कूल में पढ़ा भी रखा होगा, ठीक है। सेकंड जो हमें पढ़ना है दैट इज़ लीनियर इक्वेशन, एंड उसके बाद क्वाड्रेटिक। अब उसके बाद हायर ऑर्डर भी देख लेंगे, क्यूबिक बाई क्वाड्रेटिक, ये दोनों देख लेंगे, ठीक है। क्लियर है? एच ओ मतलब हायर ऑर्डर वाले इक्वेशन। ऑर्डर क्या होता है पता है क्या? क्या होता है? जो तू फॉलो नहीं करता उसको ऑर्डर कहते हैं। ऑर्डर मतलब जो एक्स का जो कोई भी इक्वेशन है ना, उसका हाईएस्ट पावर 1 होना चाहिए। स्क्वायर आ गया तो वो क्वाड्रेटिक हो जाएगा, क्यूब आ गया तो क्यूबिक हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा हमें सबसे इम्पोर्टेंट पढ़ना है फंक्शंस। फिर इसके अलावा फंक्शंस के अंदर ही लॉगरिदमिक फंक्शन होता है, तो वो भी हम लॉगरिदम भी अलजेब्रा के अंदर ही कवर करेंगे। ऐसे ट्रिगोनोमेट्री भी फंक्शन होता है, तो वो भी शायद इसी के अंदर कवर कर लेंगे, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बोलते हैं उसको। तो जैसे tan x हो गया ना, तो जहाँ पे x आ गया वो अलजेब्रा हो गया, ठीक है। तो ट्रिगोनोमेट्री वैसे तो अलग से भी होता है, बट ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का ही पार्ट है, ठीक है। टाइप ऑफ फंक्शन के अंदर कवर कर लेंगे, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज़ पढ़ना है हमें, दैट इज़ इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटीज़ भी पढ़ेंगे, बहुत कॉमन है, ठीक है। क्लियर है क्या? ठीक है ना, लिख लो। और फिर इसमें हम बहुत सारे ग्राफ्स भी देखेंगे फंक्शंस के, हम लोग ग्राफ्स के थ्रू एनालाइज करेंगे। वैसे क्वाड्रेटिक भी एक फंक्शन ही होता है, समझ रहे हो? क्वाड्रेटिक भी फंक्शन है, लीनियर इक्वेशन भी एक फंक्शन है। तो हम लोग फंक्शंस मतलब ऐसे सब फंक्शन के अंदर ही कवर हो जाता है। बट फंक्शन का एक यूनिक टाइप का क्वेश्चन होता है एफ ऑफ एक्स करके, वो हम अलग से पढ़ेंगे पूरा, ठीक है। समझ आ गया? जिस भी चीज़ में एक्स डलता है वो फंक्शन हो जाता है, तो ये भी एक्स स्क्वायर प्लस समथिंग होगा। क्लियर है? लिख लो। इनइक्वालिटीज़ में क्या होता है, जैसे यहाँ पे एक्स 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 5 या y दे रखा है। अब जैसे यहाँ पे इक्वालिटी की जगह कुछ ऐसा लग गया तो वो हो गया इनइक्वालिटीज़। सॉल्व करने का तरीका ऐसा ही रहेगा, थोड़ा सा चेंज होगा, देख लेंगे। बाय क्वाड्रेटिक पावर 4, ठीक है। क्लियर है? अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे, पहले बेसिक इक्वेशंस लिखूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये सबको पता होगा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर सबने पढ़ा होगा, पढ़ा है, विच इज़ बेसिकली एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। उसको खोलेगा ना तो एक्स वाई दो बार बनेगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर आएगा और यहाँ पे वाई स्क्वायर आएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे माइनस लग जाएगा ना, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर तो प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और एक्स स्क्वायर भी ऐसे हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ठीक है। उसके अलावा एक होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो बेसिकली जब तुम इसको मल्टीप्लाई करके खोलोगे ना, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई को, तो दिख रहा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस एक्स वाई कट जाता है, जैसे यहाँ पे जुड़ जाता है ना, यहाँ पे कट जाता है, ठीक है। ये सब पता था, ठीक है। उसके अलावा जैसे एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर हो गया, वैसे एक्स प्लस वाई का क्यूब भी निकाल सकते हैं। कैसे? इसी को एक्स प्लस वाई से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो एक्स प्लस वाई का क्यूब हो जाएगा, जो सॉल्व होके सिंप्लीफाई होके क्या बनेगा, एक्स क्यूब वाई क्यूब। अब अगर मुझे जनरलाइज करना है, तो मैंने एक बाइनोमियल थ्योरम खोला था, याद है? तो मैं जनरलाइज भी बता देता हूँ। जैसे कि पावर में 3 है, तो 3c 0 से स्टार्ट करते थे, फिर 3c 1 आता था, फिर 3c 2 आता था, फिर लास्ट में 3 में से तीनों ले लेंगे। अब जब 0 है तो x का पावर डिक्रीजिंग चलता है, ठीक है। x को 3 ले लो और y यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, फिर धीरे धीरे x का कम होता है, y का बढ़ता है। तो ऐसे करके तुम लोग किसी का भी निकाल सकते हो। समझ आ गया? यहाँ पे x का पावर 0 हो जाएगा, मतलब हमेशा पावर्स का सम 3 से मैच होना चाहिए। समझ आ गया? कोई दिक्कत इसमें? ठीक है। अगर मैं ऐसे ऐसे काम का नहीं है, जैसे x प्लस वाई का 4 कहीं पे बन गया, तो हम इसको निकाल तो सकते ही हैं, इसी को दोबारा इसी से मल्टीप्लाई कर दो, स्क्वायर का स्क्वायर। ये समझ आया? बाकी अगर मैं ये यूज़ कर लूँ तो 4c1 आएगा, ठीक है। किसी भी चीज़ में सॉरी 4c0 आएगा, मतलब x का पावर 4,
और उधर क्या आएगा, ठीक है। अब बीच में क्या क्या बनेगा देखो, पहले x का पावर एक घटेगा, फिर y का बढ़ेगा, फिर x का एक बढ़ेगा, y का सॉरी x का घटेगा y का बढ़ेगा, x का घटते रहेगा y का बढ़ते रहेगा, ऐसे करके आ जाएगा। समझ आ रहा है? लेकिन यहाँ पे कुछ कुछ कोफिशिएंट भी आएगा। अब कोफिशिएंट कैसे निकालते हैं, 4c0 दैट इज 1, 4c1 दैट इज 4, 4c2 इज 6, 4 फिर से 4c3 और 4c1 बराबर ही होते हैं एंड ये वापस बराबर हो जाएगा। सिंपल है, ऐसे लिखवा दिया, ज़रूरत ऐसा सच है नहीं। क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट? ठीक है। अभी a प्लस बी का होल क्यूब लिखा था, अगर a माइनस बी का होल क्यूब हो गया, अगर a माइनस बी का होल क्यूब हो गया तो क्या होगा, ध्यान से देखो, a माइनस बी का होल क्यूब होगा तो यहाँ पे तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, यहाँ प्लस में है ना, ये माइनस में है, तो जहाँ जहाँ y आएगा वहाँ माइनस का चांस बनेगा। यहाँ पे y का पावर कितना है हर्ष, y का पावर कितना चढ़ेगा, अगले टर्म में 1 चढ़ेगा, और ये नेगेटिव है तो यहाँ पे माइनस लग जाता है। समझ आ गया क्या? और साथ में 3 रहेगा, 3c1। अब अगली बार y का स्क्वायर होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। समझ रहे हो लॉजिक? रटने की जरूरत नहीं है ना, सॉरी हाँ। और ये वापस क्यूब है तो माइनस का क्यूब वापस नेगेटिव हो जाता है, इसको रटने की जरूरत है क्या? नहीं है। इसी का फर्दर सिंप्लीफिकेशन भी होता है, वो किसी को याद है? क्या याद है? वो क्या करते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब लिख देते हैं, 3xy कॉमन लेके x प्लस वाई लिख देते हैं, वो जो तुमने पढ़ा होगा। मैं लिख दूं क्या, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, अगर इन दोनों में देखूं तो 3xy कॉमन है ना, तो साथ में क्या आ जाएगा, एक ही बात है। कोई ऐसे लिखता है, कोई ऐसे लिखता है, कोई डाउट? ठीक है। अगर हम 3 टर्म्स ले लेते हैं, 3 टर्म्स मतलब a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर या फिर x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, तो अब क्या होगा, मैं इसको खोलूंगा कैसे, दिस इंटू दिस करूंगा तो क्या होता है, a स्क्वायर बनता है, b स्क्वायर बनता है, c स्क्वायर बनता है, कोई माइनस नहीं है तो प्लस ही चलेगा। अब साथ में दो बार सब आता है, 2ab 2bc, ठीक है। सिंपल है, ये सब याद रखना है, ठीक है, ये एग्जाम में निकालने मत लग जाना। कोई दिक्कत? और एक सबसे इम्पोर्टेंट जो है, जो सब ये सब स्कूल में पढ़ा हुआ है, इसके अलावा बाकी ये भी स्कूल में पढ़ा हुआ है ये, क्योंकि इसी का स्क्वायर है ये, ठीक है ना। अब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, किसी को याद है? बता। a प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस, अब ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। समझ आ गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। कभी कभी बोल देते हैं सम ऑफ 3 नंबर्स इज 0, तो अगर सम ऑफ 3 नंबर्स इज 0, कैन आई राइट दिस इक्वल टू दिस? सोचो, अगर ये वाला टर्म 0 हो गया, अगर सम 0 है तो ये 0, एवरीथिंग 0 ऑन LHS सॉरी RHS, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आ सकता है डायरेक्ट, और शायद मैंने देख भी रखा है किसी एग्जाम में। समझ आ गया क्या? ये कब होगा, ये कब होगा, व्हेन a प्लस बी प्लस सी इज 0 और दिस इज 0, या फिर ये 0 हो जाए या फिर ये 0 हो जाए। ये 0 कब होगा, व्हेन दिस इज इक्वल टू दिस। आ गया समझ? प्लस वाला इज इक्वल टू माइनस वाला। तो एग्जाम में कभी कभी ऐसा सिनेरियो भी दे सकते हैं कि फॉर 3 नंबर्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सॉरी फॉर 3 नंबर्स a b c, या इंटीजर्स लिख देंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ab प्लस बी सी प्लस सी है, तो तुम्हें डायरेक्टली क्या सोचना है, दिस इज इक्वल टू दिस। समझ पा रहे हो? लिख लो। चलो देखो, अब इसी में कुछ और भी मुझे लिखवाना था, वो अलजेब्रा का पार्ट ऐसा सच नहीं है, नंबर्स का ही पार्ट है, बट यहीं पे मैं लिखवा देता हूँ। ये मतलब तुम्हें ये पूरा याद होना चाहिए, ठीक है। सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स वगैरह लिखवाऊंगा, ठीक है। हटाओ, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला याद है यश? सुना है कभी ऐसा चीज़? सुना ही नहीं है, झूठ, स्कूल में पढ़ाते हैं। अगर मैं बोलूँ कि 1 प्लस 2 प्लस 3 कितना होगा, बता? 30, 6 और 1 प्लस 2 प्लस 3 50 तक कितना होगा? नहीं पता?
देखो मैं बता देता हूँ, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो मैं लिख रहा हूँ पूरा समझ जाओ इंपॉर्टेंट है, नहीं तो मैं इतना लिखता नहीं हूँ। मैं नेचुरल नंबर्स की जगह सिर्फ कैपिटल एन लिख दूँ क्या, समझ जाओगे? एक बार लिख देता हूँ, नेचुरल नंबर्स, इसको मैं एन से डिनोट करूँगा, होल नंबर्स को डब्ल्यू से करूँगा, अगर करना हुआ तो इंटीजर्स को आई से डिनोट करता हूँ मैं, ठीक है ना। क्योंकि क्यों करता हूँ ऐसे डिनोट में, क्योंकि इतना टाइम नहीं है, पूरा इतना टाइम नहीं लिखने का ना, ठीक है। अब एन नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, 1 + 2 + 3, लगातार बीच में गायब नहीं होना चाहिए नंबर, एन कंसेक्यूटिव, भूल गया मैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसेक्यूटिव लगातार होना चाहिए। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, ऑब्जर्व कराऊं क्या, रटना नहीं पड़ेगा, चलो देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। 1 + 1 सिर्फ एक नंबर लूंगा तो सम 1 आएगा। अगर मैं एक नंबर जोड़ देता हूँ, एक नंबर और जोड़ देता हूँ, एक नंबर और जोड़ देता हूँ, 15, 21, फिर 6 जोड़ा है, अब क्या जुड़ेगा, 7, 8 जुड़ेगा, 9 जुड़ेगा, ऐसा कुछ दिख रहा है, दिख रहा है ना सबको ये चीज़, तो ठीक है। अब ये जो होता है ना, ये कैसे बना सकते हैं, 3 × 2/2, ये कैसे बना सकते हैं 4 × 3/2, ये कैसे बना सकते हैं 5 × 4/2, ये कैसे बना सकते हैं 6 × 5/2। अब दिखा गया कुछ पैटर्न, जैसे ये शुरू के 5 नंबर का सम है, तो 5 को अगले नंबर से मल्टीप्लाई करके आधा कर दिया। ये शुरू के 9 नंबर्स का सम है, तो 9 को अगले नंबर से मल्टीप्लाई करके आधा कर दिया। तो फॉर्मूला क्या होता है, n × अगला नंबर अपॉन 2। आगे समझ, पढ़ा हुआ लग रहा है, तो पढ़ा हुआ लग रहा है, ठीक है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ही नंबर है ना, तो 9 × अगला नंबर, क्या हो गया मैं देख अगर डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा देता, ये फॉर्मूला है पीयूष, रट ले, 9 नंबर का सम है तो 9 डाल दे, ठीक। n × n-1 कुछ और होता है, वो nc2 की वैल्यू होती है, nc2 की वैल्यू होती है। जैसे मुझे 4 आइटम में से 2 आइटम को चूज करना है, 4c2, तो ए बी ए सी और ए डी 2 आइटम चूज कर लिए, बी सी बी डी और सी डी, 6 हुआ ना। तो इसी का फॉर्मूला होता है n × n-1/2, जैसे 4 × 3/2। n × n-1 कुछ और होता है, और n × n-3/2 भी कुछ और होता है, वो क्या था, डायगोनल्स का नंबर, नंबर ऑफ डायगोनल्स का फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मान लो कभी कंफ्यूज हो गए तो क्या करोगे, नंबर लेके चेक कर लेना, 3 नंबर लिया तो 3 × n-1 करूंगा तो 3 × 2/2 आएगा, जबकि सम 6 है, तो क्रॉस वेरीफाई खुद से कर लिया करो। क्या बोला मैंने, समझ आया? जैसे यश मैं फॉर्मूला भूल गया कि n नेचुरल नंबर्स में माइनस आता है या प्लस आता है, तो कॉमन सेंस हमारे पास है, तो हम क्या करेंगे, 1 + 2 + 3 6 होता है ना, अगर मैं ये फॉर्मूला लगाता हूँ तो 3 × 2/2 आएगा, 6 आ रहा है क्या, और यहाँ डालूंगा तो आ जाएगा, अपने आप वेरीफाई हो जाता है, ठीक है। वहां बैठ के सोचने मत लगना। हाँ सॉरी, 4 × 5/2 यार, पलट दे, हाँ सॉरी n × n+1 इसलिए कंफ्यूज हो गया पीयूष, सॉरी पीयूष, मुझसे गलती हो गई पीयूष, ठीक है। अब ये तो हो गया n कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स का। अब मैं बीच बीच से एक नंबर गायब कर दूं, जैसे मैं बोलूं कि या तो ऑड नंबर्स का सम बताओ या तो लगातार इवन नंबर्स का सम बताओ। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सिंपल सी चीज़ है। जैसे मैं बोलता हूँ कि 1 + 3 + 5 + 9 + 11, अब इनका सम मैनुअली कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ डॉट डॉट बना के 101 लिख दूँ, फिर मैनुअली कर सकते हो, ऑब्वियसली बात है, बट हमारे पास समय नहीं है, ठीक है ना। अब n की वैल्यू क्या लूंगा, फॉर्मूला में बता देता हूँ, इसका फॉर्मूला होता है n × n+1 और इसका फॉर्मूला होता है सीधा n²। अब n की जगह 101 लूँ या क्या लूँ, n इज द नंबर ऑफ टर्म्स, तो 1 से लेके 101 तक अगर एक एक छोड़ के लूँ तो 50 नंबर हुए या 51 नंबर हुए, 100 तक आधे नंबर ऑड आधे नंबर इवन, तो 51 नंबर हो गए ना। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, खत्म, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं बोलता हूँ 1 तो है नहीं इवन, 2 + 4 से लेके मैं बोल रहा हूँ 198 तक का सम निकालो, तो ये सारे इवन नंबर्स हैं। तो इसमें n की वैल्यू क्या लूंगा, एक सेकंड चिराग, n की वैल्यू क्या लूंगा,
ऊपर वाला तो मैंने बता दिया, n की वैल्यू कितनी लूंगा? तू कह रहा है 198 तक 50 इवन नंबर है। अबे तू अंधा बंदा है क्या? पहली बात तो मैं इवन नंबर 101 तक क्यों बोलूंगा, 101 ऑड नंबर है, आधा कर लो ठीक है। 99 इवन नंबर्स हैं, 100 तक 50, फिर अगले 100 तक 50 होते हैं, बट ये एक पहले ही है, 200 नहीं है। तो क्या लोगे n, तो इसका आंसर होगा 99 का स्क्वायर। याद है 99 का स्क्वायर? 9801। ठीक है। अब मान लो मुझे ना हल्का सा कंफ्यूजन हो गया कि मेरा आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मैं क्या करूंगा, दो इवन नंबर लूंगा, दो ऑड नंबर लूंगा, इसका सम 4 है। मैंने पलट दिया, क्या मैच करिए, हो रहा है क्या? मैंने उल्टा लिखवा दिया, देखो अपने आप वेरीफाई हो गया, जैसे मैं गलत लिखा दिया, वेरीफाई हो गया कि देख 1 + 3 4 होता है ना, तो इसमें डालने से आंसर आ रहा है। ठीक है, अगर मैं 2 + 4 करता हूं तो कितना आता है? 6, इसमें डालने से आंसर है, मतलब मैंने पलट दिया था। समझ गए? अगर कभी भूल जाओ तो क्या करोगे? अब मैंने इंटेंशनली किया था या सही में किया था? मैंने सही में किया था, मैं भूल गया था, लेकिन मुझे कभी कभी ट्रस्ट नहीं होता, तो मैं फटाक से 2 नंबर लेके वेरीफाई कर लेता हूँ। आ गया समझ? तो उल्टा लिख लेना, ऑड का ये है, इवन का ये है। लिख ले, क्या लिखेगा? सम ऑफ n कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, सम ऑफ n कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स। जैसे 11 तक के नंबर हमने लिखे हैं, तो 6 ही ऑड नंबर होंगे, तो 6 का स्क्वायर 36 होगा सम। ठीक है, 1 से 11 जोड़ोगे ना, 1 3 5 9 7 16 9 25 11 36, मैच हो गया है। क्रॉस कर लेना। कोई डाउट किसी को? कोई डाउट? ठीक है। अब इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, जो शायद मैं 2 बार कर चुका हूँ, अब मुझे नहीं पता किस पेपर में, आरबीआई में, कैट में तो 1 बार कर चुका हूँ शायद। अभी हम नंबर्स को डायरेक्ट ऐड कर रहे हैं। अब मैं बोलूँगा स्क्वायर्स का सम, जैसे मैं बोलूँगा, मतलब तुम्हें क्या लिखना है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ n नेचुरल नंबर्स कंसेक्यूटिव। तो जैसे मुझे 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस ऐसे करके निकालना है। तो इसका फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कैट में देख चुका हूँ मैं बहुत बार। इसका फॉर्मूला तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रटना है। जो मैंने डायरी बनाने बोला है ना, उसमें इसको लिख के लास्ट डे रिवाइज करना है। ठीक है, जैसे मैं 4 तक जाता हूँ, तो मैनुअली सम कितना आ रहा है? 16 9 25 4 30 आ रहा है। यहाँ डाल के देखो, 4 4 × 5 20, 20 × 9 180/6, 30 ही आया था क्या ऊपर? फॉर्मूला सही, ऑब्वियसली बात है, मैं बस ऐसे दिखा रहा था तुम्हें। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ n कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स मतलब 0 इंक्लूडेड नहीं है इसमें। ठीक है, और इसी तरीके से एक और हम याद कर लेंगे, दैट इज क्यूब का सम। क्यूब का सम मतलब 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब से लेके n क्यूब। ऑब्जर्व करें इसको भी, ये सारे होल स्क्वायर आएंगे, देखना। 1 क्यूब का सम होता है ऑब्वियसली 1 क्यूब, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब कितना होता है? जल्दी बताओ। 9। 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब कितना होता है? फिर अगले में 64 जोड़ दोगे 100, फिर अगले में 5 125 जोड़ दोगे, फिर अगले में 216 जोड़ दोगे। सारे परफेक्ट स्क्वायर्स हैं क्या? तुझे स्क्वायर्स याद है? चुप रहना। 441 किसका स्क्वायर है? 441 किसका स्क्वायर है? 21 का स्क्वायर होता है। ठीक, अगर किसी नंबर के स्क्वायर के पीछे 1 है, तो उस नंबर के पीछे क्या हो सकता है? 1 या फिर 9 भी हो सकता है। ठीक है, तो जब हमने 1 क्यूब, तो ये बेसिकली फॉर्मूला क्या होता है? n सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स का जो फॉर्मूला है ना, दैट इज दिस वन, इसी का होल स्क्वायर होता है ये। तो सम ऑफ क्यूब्स का सम नॉर्मल सम का स्क्वायर होता है। जैसे यहाँ पे तू 1 की जगह 1 डाल दे, 1 × 2/2 उसका स्क्वायर 1, 2 डाल दे, 2 × 3/2 3 का स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूला वेरीफाई हो गया। ये चीज़ें रटने वाली हैं, ठीक है ना? तो मैं थोड़ा सा और ऑब्जर्व करके बता रहा हूँ, ताकि ज़्यादा दिन तक याद रहे, एटलीस्ट 80 दिन तक याद रहे। ठीक, तो और भी तो एग्ज़ाम देगा। ठीक है, समझ आ गया? लीनियर इक्वेशन शुरू करें।